ओम शांति। मीठे बच्चों, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। ये ब्लॉटिंग कर लेता है, चूस लेता है पापों को। जैसे यहाँ पर कोई गद्दी वगैरह जो होती है ना, छोटी सी फोम, वो पानी सोख लेती है, वैसे भगवान जो है पाप चूस लेता है। बस उसको याद करो और पाप खत्म। बस क्या कह रहे हैं, उसको याद करो, पाप खत्म। वो सोख लेगा, तुम्हारे पापों को चूस लेगा। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत अवश्य करो? उत्तर है, घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस जाना। देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हैं आत्मा पर। इस कारण से क्या होता है, घड़ी घड़ी देहधारी की याद नाम रूप में फंस जाते हो। घड़ी घड़ी अभी अभी मुरली सुनी, अभी अभी फंस जाएंगे। ये आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग हैं, इस कारण ऐसा होता है। बाबा को याद न करके इसीलिए तुम देहधारियों को याद करते रहते हो। और एक दूसरे की दिल को दुख देते रहते हो। दुखी करते हो। इस दाग को मिटाने की कौन सी मेहनत है? मिटाने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत अवश्य करो, तभी मिटेगा। अपने आप मिट जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब तुम सब अपने को अवश्य देख लो कि मुझ में कितने पुण्य हैं और कितने मेरे पाप मिट रहे हैं। ये दिन रात देखो मैं क्या किसमें फंसा हूं अभी भी। सारी दुनिया पुकार रही है, हे पतित पावन, हमारे पाप मिटाओ, हमें पावन बनाओ। ये साधु संत आदि सब पुकार रहे हैं। एक ही है जो पतित से पावन बनाने वाला बाप है। बाकी सभी तो खुद पापी है। ये तुम जानो
और स्वीकारो कि आत्मा में अभी पाप हैं, इसलिए वह घड़ी घड़ी देहधारियों के नाम रूप में फंस जाता है। और यह भी समझो कि पुण्य भी तुम आत्मा में ही होंगे। जब तुम पूर्ण रूप से देही अभिमानी बन जाओगे, फिर तुमसे कोई पाप नहीं होगा, जाने अनजाने में भी। आत्मा ही पावन है और आत्मा ही पतित बनती है। अभी यहां सब आत्माएं पतित हैं। सब पर पापों के दाग लगे हैं। इसीलिए पापी कहे जा रहे हो। पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप ये निकालोगे कैसे? जब कोई चीज पर स्याही या तेल आदि गिर जाता है, तो जो स्याही सोखता होते हैं, जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं, वो रखे जाते हैं। यहाँ तेल गिर गया है या स्याही गिर गई है, इसे सोख लीजिए। तो वह ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता, उस स्याही को पूरा ही चूस लेता है। अब तुम सभी मनुष्य मुझ एक को याद करो, क्योंकि मैं ही वह ब्लॉटिंग पेपर हूं, मैं ही पतित पावन हूं, जो तुम्हारे सभी पापों को चूस लूंगा, सोख लूंगा। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं। इसीलिए एक को ही याद करो। जब तुम देह को याद करते हो, देहधारियों को याद करते हो, तो उल्टा और ही पाप भर जाते हैं, फैल जाते हैं, निकलते नहीं हैं। एकमात्र शिव बाबा ही ऐसे हैं, वह जन्म जन्म के तुम्हारे पापों को सोख लेते हैं। तुम सब बच्चे अनेकों जन्म से गंगा स्नान आदि करते रहे, अनेक प्रक्रियाएं करते रहे, यज्ञ, दान, तप, पुण्य, फिर भी और ही पतित होते गए। पतितों को पावन करने के लिए एकमात्र शिव बाबा ही है। जो ब्लॉटिंग पेपर है, भल वह छोटे से छोटा बिंदु है,
अति सूक्ष्म है, फिर भी सभी पापियों के पाप नष्ट करता है जो भी उसे याद करता। इसीलिए सिर्फ कह रहा हूं, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद जरूर करो, यह सबसे अच्छी युक्ति है पापों को भस्म करने की। मैं परम चैतन्य हूं, तुमको कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं। तुम आत्मा बिंदु हो, मैं भी बाप तुम्हारा बिंदु ही हूं, अदृश्य हूं, अव्यक्त हूं। फिर भी कहता हूं, सिर्फ मुझे याद करने से तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, सोख लिए जाएंगे, तुम्हारे अंदर से चूस लिए जाएंगे। हर एक अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम बाबा को याद करते हैं? चेक करो, याद से तुम्हारे कितने पाप मिटे, अगर याद करते हो। और कितने तुमने और कर दिए। सब हिसाब किताब करो, पाप कितने मिटते हो, कितने करते हो, बाकी कितने बच रहे थे, कितने और बचे हैं अभी। परंतु यह बात मालूम पड़े कैसे? यह तभी मालूम पड़ेगी जब तुम दूसरों को रास्ता बताओगे कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करना है। तुम जब सबको राय देते हो, यह राय देना बहुत अच्छा है, खुद भी जरूर याद करो, पर राय मत दे दो। यह याद भी बड़ी वंडरफुल है। तुम राय देंगे, वह तो बाबा को याद करने लग जाएगा जिसको दिए। कई बार तुम खुद राय देने वाले याद नहीं कर पाते हो, उसी में लगे रहते हो, याद दूसरों को याद दिलाना है, बुलौआ देने वाले रह जाते हैं। सिर्फ तुम्हें राय नहीं देनी थी, खुद भी याद करना था। खुद याद नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारे पाप नहीं कट पाते। बच्चे, पतित पावन बाप यह बात जानते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर अनेक पाप लगे हुए हैं। किसी में काम का पाप है तो देह अभिमान का पाप है। सबसे ज्यादा यह दोनों पाप खराब हैं, बाकी और अनेक हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर है। अब मेरा सख्त आदेश है, तुम हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ,
माम एकम याद करो। जितना तुम मुझे याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद है वह भस्म होगी। लेकिन याद करना है हर हालत में। कोई दूसरा उपाय है नहीं कि चलो सेवा कर लेते हैं, दूसरों को बता देते हैं याद करो, तुम याद करो, बाबा कहता है याद करो। खुद भी करो। भल औरों को भी रास्ता बताना ही है, लेकिन जितना औरों को समझाते हो तुम्हारा भला होता है उससे, परंतु याद तो तुम्हें भी करना होगा। देही अभिमानी तो खुद भी बनना होगा। इस धंधे में लग जाओ, यही बिजनेस है तुम्हारा कि मुझे हर हाल में देही अभिमानी बनना है। तुम औरों को भी यही बात समझाओ कि बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। हमसे बाबा को याद करने से हमारे अंदर पुण्य होने लगता है। तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए, पुण्य आत्मा बनना, और यह दूसरों को भी बताना कि पतित पावन एक शिव बाबा है, उसे याद करो और खुद करते रहो। बोल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहो कि एक बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, किसी देहधारी को नहीं। वही पतित पावन है एकमात्र, और उसकी ही बहुत सारी महिमा है। उसे ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, यह एक ही बात बड़ी डिफिकल्ट है जो तुम रोज भूल जाते हो। बड़ी कठिन है। अभी अभी किया, अभी अभी भूल गए, फिर किया, फिर भूल गए, फिर किया, फिर भूल गए, भूल जाते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहता हूं, बल्कि मेरे ध्यान में तो सभी सेंटर के बच्चे हैं, सबको कह रहा हूं। यानी कि मधुबन में आ गए, सामने आ गए, उनको कह दिया। जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको कहता हूं, बाप तो सभी बच्चों को देख भी रहा है ना। कहीं कहीं तो बाप देखता है कि अच्छे सेवाधारी बच्चे रहते भी हैं जो निरंतर मुझे याद करते हैं। शिव बाबा की ये फुलवाड़ी है जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उसको ही बाबा जरूर याद करता है।
जैसे किसी किसी साहूकार आदमी को अगर 4-5 बच्चे होते हैं, बाबा उदाहरण दे रहा है, तो जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है बच्चों, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करता है। कोई को भी ये रास्ता बताना तो सहज है कि शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। फिर भी तुम रास्ता भी नहीं बताना चाहते। ये रास्ता तुम खुद याद में रहकर बताओ। आत्माभिमानी होकर बताओ। मैं खुद कह रहा हूं, ये बाबा खुद कहता है क्या कि मुझे याद करने से पाप भस्म होते हैं, ये गांठ बांध लो, ये भूलो मत। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर हूं, पूरी दुनिया के पाप भस्म कर सकता हूं, सोख सकता हूं, इतना फर्स्ट क्लास है। पाप सोखता नाम है उसका, स्याही सोखता नहीं। सभी मुझको याद करो, हर हालत में याद करो और पुण्य आत्मा बन जाओ। बाबा ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो कुछ भी देह अभिमान है, इस देह अभिमान के सारे दाग धब्बे भस्म हो जाएंगे। बॉडी कॉन्शियस पूरी तरह भस्म हो जाएगा। वह पूरी तरह मिट जाएंगे। बस एक ही मेहनत है देही अभिमानी बनने की, सो याद से ऑटोमेटिक बनोगे। अभी तुम में से कोई बाबा को सच नहीं बताता है कि हम दिन रात कितना याद में रहे, कितना बाबा को याद करते रहे, आत्म स्मृति में रह करके। भल कोई कोई चार्ट लिखकर भेजते भी हैं, फिर वह भी थक जाते, फिर नहीं भेजते। 1-2 दिन भेजा, 4 दिन भेजा, 10 दिन भेजा, बंद। क्योंकि बहुत भारी बड़ी मंजिल है और माया एकदम तोड़ डालती है तुम्हारा नशा। नशा जो आत्माभिमान का चढ़ा वो तोड़ देती है माया। तो फिर लिखना भी भूल जाते हो, छूट जाता है। बहुत लिख लिया, कोई जवाब नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, कहाँ रोज रोज लिखते फिर, बंद हो गया, टूट गया ना। क्या ही हो जाएगा इससे। उसका एकमात्र कारण है आधा कल्प से देहाभिमान में रहना। 63 जन्म हो गए हैं तुम्हें स्वयं को देह समझते समझते, इसीलिए वह छूट नहीं रही है तुमसे। वह दाग धब्बा इतना गहरा हो गया है, पढ़ते पढ़ते गंदगी, देह अभिमान, देह अभिमान, देह अभिमान, वो छूट नहीं रहा। लेकिन बाप का सख्त आदेश है, सिर्फ यही धंधा करो कि देह अभिमान छूट जाए और आत्माभिमान
प्रकट हो जाए। घिसो, याद करो, रगड़ो, बस मुझे याद करो और दूसरों को भी मुझे याद करवाओ। एकमात्र यही काम करो। सबसे बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा यह धंधा है। अगर तुम खुद याद नहीं करोगे तो यह धंधा ही नहीं कर सकोगे, किसी और से तो कह ही नहीं सकोगे। फिर जब खुद ही नहीं कर रहे हो तुम्हें कहना आएगा ही नहीं। खुद ही हम फंसे रहोगे, अनेकों को फंसा। ये बाबा की याद योग अग्नि भी है। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसीलिए पूछा जाता है, बाबा रोज तुमसे पूछता है, बताओ तुम्हारे पाप कहां तक भस्म हो गए, रिपोर्ट करो। तुमने कितनी लौ लगाई, कितनी यह आग जलाई। इसकी एक पहचान भी है कि जैसे ही तुम मुझे याद करने लगोगे तुम्हारे खुशी आने लगेगी। खुशी का पारा चढ़ जाएगा। और फिर तुम हर एक की दिल को जान सकोगे, दूसरों को भी उसकी सेवा को जान सकोगे कि ये भी रियल में सेवा कर रहे हैं। और जो नहीं करेंगे तो जानने के कारण तुम दूसरों को झट रास्ता बताने लगोगे कि भैया गलत रास्ते जा रहे हो, बाबा को याद करो। तुम्हारे अंदर परख शक्ति आ जाएगी। और ये दृढ़ निश्चय दिलाओगे कि वही पतित पावन है, वही पतित पावन है, उसे ही याद करना है। ये क्या संसार को फिर याद करने लगे। तुम समझो कि पतित और तमो प्रधान इस समय सारी दुनिया ही है। इसलिए तो सारी दुनिया दे दुनिया को याद कर रही है। खुद को दे दुनिया को, दे दुनिया को, दे दुनिया को। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। सबके शरीर भी, सबकी आत्मा भी। तुमको अभी वापस जाना है, तुम ये भूल गए हो। क्या ही करेंगे याद कर, अरे वापस जाना है, याद करो। यहां सभी आत्माएं पवित्र ही जा पाएंगी। तभी जा सकोगे जब पवित्र हो जाओ। जब पवित्र बने तब घुर जाए। दूसरों को भी यह रास्ता दिखाना चाहिए। मैं तो तुम्हें बहुत सहज युक्ति समझा रहा हूं कि मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो। मुझे याद करो में कोई ये ना सोच रहा ये बोल रहा है, ये अपने लिए कह रहा है, इसलिए बाबा फिर शिव बाबा शब्द यूज कर रहे। यही ब्लॉटिंग पेपर रख लो तो सब पाप चुस जाएं, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। मूल बड़ी बात एक ही है, पवित्र बनना। याद ही है जो पवित्र बनाएगी। जब तक तुम देह दुनिया रिश्ते नातों को याद कर रहे हो, इसको उसको याद कर रहे हो, घर मकान दुकान याद आ रहा है, तब तक बाबा याद आ नहीं रहा है।
तुम अभी पतित बने हो ना, तभी तो बुला रहे हो, हे पतित पावन आ जाओ। और आकर के पवित्र बना करके साथ ले चलो। लिखा भी है वेद पुराणों में, शास्त्रों में, कि भगवान आते हैं और सब आत्माओं को पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। राम आए और फिर कहा सब चलो मेरे साथ साकेत धाम। ऐसा वर्णन है बाकायदा। और वो इधर से उधर सब कन्वर्ट होते गए। दिखाया भी जाता कि फिर कोई पतित आत्मा रहता ही नहीं है, सब पावन बन के भगवान के साथ चले जाते हैं। यह भी समझा रहा हूं कि तुम पहले पहले स्वर्गवासी होते हो, फिर धीरे धीरे नरक में जाते हो। बाप तुम्हें दवाई दे रहा है और ये दवाई तुम सबके लिए है। जो भी मिले उसको ये दवाई पिला देनी चाहिए, तुम्हें दे देनी चाहिए। कि तुम सब पिता के पास जाओ, परंतु आत्मा पतित है इसीलिए जा नहीं पा रही है। पवित्र बनो तभी जा सकोगे। लो ये दवाई पियो और पवित्र बन जाओ। याद करो बाबा। हे आत्मन, मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा और फिर वहां से तुमको सुखधाम में भेज दूंगा। फिर जब तुम पुरानी दुनिया में धीरे धीरे पहुंच जाओगे, दुनिया पुरानी कर लोगे, तब दुख को पाना शुरू हो जाओगे। और जब पूरी तरह दुखी हो जाते हो तो फिर मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। मैं किसी को दुख देता ही नहीं हूं। हर एक अपने को देखे कि मैं याद करता हूं कि नहीं। हर एक को चेक करना। तुम जितना मुझे याद करोगे उतना खुशी का पारा और चढ़ता जाएगा। सबसे सहज दवाई है बच्चे। और कोई संसार में मनुष्य नहीं, चाहे वो साधु हो संत हो, जो इस दवाई को दे सके तुम्हें। ये बिल्कुल नई बात है और यह बात कहीं लिखी भी नहीं है वेद पुराण में कि पापों का खाता कोई शरीर में नहीं लगा है, वो आत्मा में लगा रहता है। आत्मा निर्लिप्त नहीं है। इतनी छोटी आत्मा होते हुए भी, बिंदु रूप और बिना दिखने वाली इन आंखों से होते हुए भी सारा का सारा पाठ उसमें भरा है। याद रखो, जैसे ही आत्मा पतित बनती है तो इस शरीर रूपी जीव पर असर पड़ने लगता है। और आत्मा पवित्र बनती है तो फिर यह शरीर भी पवित्र तुम्हें मिलने लगता है। ये बीमार नहीं होता है, ये दुखी तुम्हें दुख नहीं देता है, फिर ये सही काम करता है।
परंतु यह बात निश्चय कर लो कि दुखी और सुखी आत्मा होती है, शरीर नहीं। ये तो मिल जाता वैसा ही। आत्मा पवित्र है तो शरीर पवित्र मिलेगा, सुखी वाला मिलेगा, निरोगी मिलेगा, निर्विकार मिलेगा। इसका मूल उदाहरण है, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है, शरीर को नहीं। इसीलिए कहा भी जाता है, कहावतें भी है कि यह आत्मा दुखी आत्मा है, यह आत्मा सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा और कितना वंडरफुल पार्ट है इसका, ये समझो। परंतु मेरा पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं सुख और दुख दोनों में जाऊं। मेरा पार्ट है सुख देना, वापस घर ले जाना। इसीलिए तुम सब मुझे याद करो। दुख देने वाला तो रावण है, मैं नहीं। सबसे पहले रावण तुम्हें देह अभिमान में पटकता है, सबसे पहले। अभी बाप तुम्हें समझाता है कि तुम आत्माओं को आत्माभिमानी हर हालत में बनना है। भगवान का काम है, वो चाहता है मेरा एक एक बच्चा पुनः बदल जाए। जो माया रावण ने तुम्हें देह में पटक दिया है, तुम देह को भूल जाओ। तुम देह अपने को मत, देह मैंने पहन रखी है, देह में मैं रहता हूं, मैं देह नहीं हूं। ये तुम्हें बुद्धि में, संस्कारों में, सब जगह याद आ जाए, चित्त में। यह बड़ी मेहनत है। बाबा जानता है कि सच्चा दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, वह कोई मुश्किल याद करता है उस तरीके से, सच्चे दिल से और युक्ति से याद करना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। दिल से याद नहीं, दिमाग से करने लगते। बाबा ने कह दिया तो याद करेंगे तो कैसे कर लें। इतनी देर याद किया, लो मैं आत्मा हूं, मैंने स्वीकार नहीं। अभी तुम यहां मेरे पास रहते भी बहुत भूल जाते हो और बार बार देह अभिमान में चले जाते हो। अगर देही अभिमानी होते तो कोई तुमसे पाप हो ही नहीं सकता है, न दृष्टि में, न वृत्ति में, न स्मृति में। किसी के प्रति भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष कुछ नहीं आएगा। बाबा का फरमान है, हियर नो इवल, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो, न बुरा करो। यह बात बंदरों के लिए नहीं, तुम मनुष्यों के लिए है, क्योंकि तुम मनुष्य ही बंदर मिसल बन गए हो। इसलिए बंदरों के चित्र बना करके लिख दिया। कान बंद कर रहा है, एक आंख बंद कर रहा है, एक मुंह बंद कर रहा है। बहुत से अभी भी सारा दिन झरमुई झगमुई करते ही रहते हैं, देह दुनिया की बात फंसते ही रहते हैं। यहां जाना है, ये करना है, ये सही करना है, ये मेटना है, ये बिगाड़ना है, ये सुधारना है। देह दुनिया में ही लगे हैं। बाबा समझा नहीं देता है। सभी सेंटर्स के सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सब पर कोई न कोई ऐसे बच्चे रह रहे हैं जो एक दूसरे को झरमुई और झगमुई में फंसाए रहते हैं, दुख देते रहते हैं, खुद भी दुखी होते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं,
जो बाबा को याद करते हैं और बाबा को याद करने के लिए कहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अब मुझे किसी को दुख नहीं देना है, सबके लिए नहीं करा बाबा। कुछ है ऐसे भी। याद रखना, अगर वाचा में भी कोई दुख देंगे, ऐसे बच्चे खुद दुखी होकर ही मरेंगे। तुमने वाणी से अगर दुख दिया है, तुम बच्चों को अब सबको हर हालत में सुख ही देना है, सबको कहना है देही अभिमानी बने, और तुम स्वयं निरंतर देही अभिमानी में बनकर रहो, बाबा को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं है इसमें, सिर्फ लवली बाप को याद करना है। उसके लिए सेंटर खोले गए हैं जिससे तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाए। और तुम पुनः विश्व के मालिक बन जाओ। भगवानो वाच है मन मना भव, एक बाप को और उसके वर्ष को ही याद करो, बार बार निरंतर याद करो, और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाबा को ही याद करो, दूसरों का कल्याण करो, बस। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जाए, जो कोई भी आकर देखे, बोले, तुम्हारी तरफ दृष्टि जाए तो कहे ये तो बाबा के बच्चे, ये तो बाबा के बच्चे। अगर तुम्हारे लिए ऐसा दूसरों को फीलिंग आने लगेगी तो तुम समझना तुम खुद भी ब्लॉटिंग पेपर बन गए हो, पाप सोखता बन जाओगे। तुम्हारे पास आने से लोगों के पाप भस्म होने लगेंगे। जैसे अभी मंदिरों में जा रहे क्या करने कि हमारे पाप भस्म हो जाए, वो तुम खुद बन जाओगे। अब वह अवस्था तुम्हारे अंदर है नहीं कि तुम किसी के पाप सोख सको। बाबा से कोई पूछता है तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं हो तो स्याही सोखता तो क्या। बाबा सभी सेंटर के बच्चों को समझा रहा है, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, डॉट डॉट डॉट, सब बच्चों को, सब जगह बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आ रही है कि बाबा फलाना हमको बहुत तंग कर रहा है। ये सब स्टार्टिंग जब हुई तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही पहले सेंटर खोले गए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे उन्हीं जगहों पे खोले गए थे। तो तब ये शिकायत जाती थी कि ये 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ये 10 बहनें हैं, जो भी है, तो उनको कोई परेशान आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि संस्कार तो गए ना संग में, बन गए कपड़े पहन के तो क्या ही हो गए, संस्कार थोड़ी बदल गया। तो कह रहे बाबा सेंटरों पर से रिपोर्ट आ रही है कि ये फलां बच्चा बहुत तंग कर रहा है। अरे बच्चों, तंग करना माना क्या, पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन रहे हो तुम। बाबा से कोई पूछे तो झट बाबा बता देगा, शिव बाबा तो सब कुछ खुद ही जानता है। शिव बाबा के पास तो सारा हिसाब किताब भी है। यह ब्रह्मा भी बता सकता है, शिव बाबा तो शकल से ही सब जान जाता है, स्कैन कर लेता है कि सुखी आत्मा है कि दुखी। बाबा समझ जाता है कि यह बाबा की याद में मस्त है, इसका चेहरा ही खुशनुमा है, देवताओं जैसा है कि नहीं है। आत्मा खुश होगी
तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को भी दुख फील होता ही है। तो एक बात सबको सुनाते रहो और स्वयं उस पर अवश्य चलते रहो कि शिव बाबा एक ही बात कह रहा है, उसे समझो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया है। शिव बाबा की जगह कृष्ण भगवान उवाच। श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप को मिटने के लिए पतित पावन बाप ही चाहिए। पाप तो पतित पावन बाप की याद से ही मिटेंगे, किसी भी देह की याद से नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा का रूप क्या है और परमात्मा को याद कैसे करना है, कौन परमात्मा है। अगर कोई सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा तो अति सूक्ष्म स्टार है, वैसे ही भगवान भी अति सूक्ष्म स्टार है। वो परमात्मा भी, वो भगवान भी, परंतु फिर उसमें कोई आत्मा को भगवान कह देते, आत्मा सो परमात्मा। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरा, छोटी सी बिंदी है भगवान, वह पर काया प्रवेश करती है और सभी बिंदियों से कहती है, बच्चे मामेकम याद करो। तुम सब आर्गन्स द्वारा ही बोल पाते हो, सुन पाते हो, देख पाते हो। ऑर्गन्स बिना तो आत्मा आवाज भी न कर सके। तुम कह सकते हो कि आत्मा परमात्मा का रूप तो एक ही है, फिर भगवान को बड़ा ज्योतिर्लिंग या कुछ और कह न सको। नीचे बच्चों, मैं भी ऐसा बिंदु हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और तुम सबकी आत्माएं तो पतित हैं। कितनी सीधी बात कह रहा हूं, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम अलग हो और मैं अलग हूं, डिफरेंट है मेरे में। तुम पावन बन सकते हो बस, लेकिन पतित से पावन बना नहीं सकते। ये बेसिक अंतर है। सीधी बात है। अब देही अभिमानी बनना है और मुझ एक बाप को ही याद करना है। यह रास्ता तुम सब औरों को भी बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूं, मन मना भव। मेरी थोड़ा डिटेल में यह बात फिर बता देता हूं कि यह टाल टहलियां हैं। पहले तुम सतो प्रधान होते हो, फिर तुम धीरे धीरे सतो रजो तमो और तमो प्रधान में चले जाते हो। पाप आत्मा बनने से बेहद दाग धब्बे लग जाते हैं। लेकिन वह दाग मिटेंगे कैसे? समझते हैं गंगा स्नान से मिट जाएंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान हुआ। आत्मा मुझ बाप को याद करने से ही ज्ञान स्नान कर सकती है, याद करने से ही पावन बन सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको याद की यात्रा भी कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो मैं रोज रोज तुम्हें समझाता हूं और तुम रोज रोज भूल जाते हो। इस बात को परमानेंट बुद्धि में क्यों नहीं रख पा रहे? क्यों अपना मन मुझे नहीं दे पा रहे? क्यों मन मनाभव नहीं हो पा रहे अभी भी?
गीता में भी जोर इसी बात पर है, मन मना भव, मन मुझे दे दो, सारा जोर इसी बात पर है। क्योंकि वर्षा मिलेगा ही सिर्फ मुझे याद करने से, पाप कटेंगे ही सिर्फ मुझे याद करने से, इसलिए मन मुझे दे दो। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वह हर कल्प तुम्हारे पाप सोख लेता है और तुम्हें पुण्य आत्मा बना देता है। कह रहा है मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे, फिर रावण तुम्हें पतित भले बनाए। ऐसे बाप को याद जरूर करो, ऐसे तो नहीं। ऐसा भी हो रहा है कि मेरा इतना कहने पर भी तुम याद नहीं करते हो, उल्टा देह दुनिया में फंसे रहते हो। तो भला तुम्हारा क्या हाल होगा फिर? बाप समझा रहा है, बच्चे और सब बातें छोड़ दो, बस मुझे याद करो। समझा रहा है, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बन जाओ, मामेकम याद करो, बस इतना कहने के लिए मैं परम धाम छोड़कर आया हूं। और इतनी बात तुम रोज सुनते हो, एक कान से दूसरे से निकाल देते हो, समझ में नहीं आ रही। फिर कहते हो क्या करें बाबा, हो नहीं रहा। यह तो तुम जानो कि तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, दूसरा लेगी, दूसरा छोड़ेगी और लेगी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आत्मा ही सुख और दुख भोग रही है। तुम जो सब दुखी हो गए हो, ये भी तुम्हारी आत्मा में दुख है। भले ही तुम इसको ठीकरा किसी और के ऊपर के उसकी वजह से दुखी हुआ हूं, उसकी वजह से दुखी हुआ, और पर ही ठोकते रहते हो। तुम कभी भी एक दूसरे के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दूसरे को अब सुख पहुंचाना चाहिए था। तुम्हारा धंधा सुख देना है, दुख देना नहीं। बहुत हैं जो अभी भी स्वयं को या दूसरों को दुख देते ही रहते हैं। उसका एक मूल कारण है कि वह एक दूसरे की देह में फंसे हैं, देह में फंसे हैं, इसीलिए दुख दे रहे हैं। सारा दिन एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं। ये फंसना ही कहा जाता है। जब दूसरों की देह याद आती है, अर्थात देह में फंसे हो, इसीलिए दूसरे की देह याद आ रही है। माया बड़ी तीखी है। बाबा नाम नहीं लेता है, इसीलिए बाबा कह रहा है बच्चे आत्माभिमानी बन जाओ। किसी किसी का बाबा नाम ले दे के देखो, ये दिन भर देह में फंसे थे, ये फला फला फंसे थे, बुरा लग जाएगा ना। तो बाबा कहता नहीं, नाम नहीं लेगा, बस इतना ही कहूंगा, देही अभिमानी भव। ज्ञान बड़ा ही सहज है और याद बड़ी ही मुश्किल। इतना सहज तरीके से समझा दिया, यह ज्ञान था। अब इसको धारण करना, इस पर चलते रहना, ये बड़ा कठिन है।
यह ज्ञान फिर भी 10-20 वर्ष में तुम पढ़ लेते हो। बहुत सब्जेक्ट्स होती हैं, यह ज्ञान तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी की तरह है, मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है बच्चे। लेकिन याद में रहना बड़ी बात है, बड़ी मुश्किलात है। मुरली सुना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिन भर किसी को दुख तो नहीं दिया, इस बात में चेक करोगे तो पाओगे अनेक बार अपने को और अनेकों बार दूसरों को दुख देते हैं अपन, जाने और अनजाने। ये बड़ा मुश्किल है। सुना दिया, उसे पालन करना बड़ा मुश्किल है। और ये सब दुख कब देते हैं? जब हम देह बन जाते हैं, देह अभिमान में फंस जाते हैं। बाबा फिर कह रहा है, कोई बात नहीं, ड्रामा है, फिर भी पुरुषार्थ तो करो, बाप को याद करो, योग अग्नि जलाओ, जिससे तुम्हारे पाप भस्म हो सके और तुम्हारे ये संस्कार मिट जाए दुख देने के। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे दुख देने में फेल हैं, सुख नहीं दे पा रहे, दुख दे दिया, फेल हो गए, फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बात है, सार है, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, कभी भी किसी की भी दिल को दुखी नहीं करना है। ये सार है मुरली का। सबको सुख पहुंचाओ, एक बाप की याद में रहो और सभी को मुझ बाप की याद दिलाओ कि बाबा क्या कहते हैं, बाबा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा बाबा बाबा। दूसरा पॉइंट है, पापों का दाग मिटने के लिए आत्माभिमानी बन करके अब अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना ही पड़ेगा। पापों के दाग मिटाना है तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, देही अभिमानी बनो और फिर अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर अर्थात बाप को याद करो, तो वो दाग जो है पापों के वो मिट जाएंगे पुराने। ऐसी मीठी अवस्था बनाओ जो आपको देख सभी का कल्याण होने लगे। आप इतने मीठे बन जाओ, दूसरों का भला होने लगे आपको देखने से। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चे, समय प्रमाण, अभी समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालोगे तो अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकोगे, भगवान को प्रत्यक्ष कर सकोगे, जैसे प्रेम और सहयोग को प्रत्यक्ष अभी कर पाए हो। ऐसे सेवा के आईने में शक्ति का भी अनुभव कराना होगा। प्रेम अकेले से काम नहीं चलेगा। बगैर शक्ति के क्या कह दिया था? विनय न मानिए जलधि जग। शक्ति नहीं दिखाई दी तो कोई मानता नहीं, कोई नहीं बदलना चाहता है, कोई नहीं सुधरना चाहता है, कोई नहीं चेंज होना चाहता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है तुम्हें गिड़गिड़ाने से।
इसलिए आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव कराने का समय आ गया है। तुम अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति स्वरूप की नवीनता का झंडा अवश्य लहराओ, तभी प्रतिष्ठितता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा का बच्चों से पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे एक दिन विघ्न विनाशक जरूर बन जाएंगे। तभी तो भगवान तुम्हें रोज पढ़ाता है। तुम पर भगवान को विश्वास है कि एक दिन मेरे बच्चे विघ्न विनाशक बनेंगे। तुम विघ्न विनाशक आत्माएं ही हो, कल्प कल्प की पूज्य आत्मा हो। यह बच्चे मुझ बाप से भी आगे जाएंगे। भगवान को यह तुम पर विश्वास है। सेवा में, सहयोग में, हर चीज में भगवान से आगे जाओगे। निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हो। सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हो। स्वयं में भी ऐसा फेथ रखो, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी अवश्य बन जाओगे। ओम शांति।